हेलो, आज का ये तीसरा मुकाबला स्पार्टन क्रिकेट क्लब है ऑपरेशन सिंदूर के बीच खेला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर व स्पार्टन टीम के कप्तान टॉस के लिए पिच पे आए। दोनों ही कप्तान पिच पे आए टॉस के लिए। कराया आपने तय कराया। सीताराम जी है ना। जी मैं टॉस के लिए सीताराम जी पार्षद व शिव जी को बुलाना चाहूंगा। दोनों ही टॉस कराए इस मुकाबले की। बड़ा मुकाबला, सीताराम जी व शिव जी टॉस कराए मुकाबले की। पिच पे जाइए। गलश्याम सिक्का उपलब्ध कराए हुई, चांदी वाला सिक्का। बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। और इसी बीच हमारे बीच सिक्किम से, मनाली से पधारे हैं, दौरा करके हैं सुशील जी राकेश भी हमारे बीच काफी लंबे समय से ग्राउंड में पधारे हैं। उनका सैन्य युवक संघ टीम की ओर से बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। लंबे दौरे के बाद आए हैं अपनी टीम के खेलने के लिए। टॉस कराओ भाई जी। नरेश जी पापटवान टॉस कराए मुकाबले के लिए। जाओ। चांदी वाला सिक्का उपलब्ध कराए। लाल जी से ले लो चांदी वाला सिक्का। फोटो लियो भाई जी, है ना, फोटो लियो, ग्रुप में डाल दियो। अरे एम्पायर प्रमोद जी आओ आओ यार आओ। मदन जी प्रमोद जी थे, दोनों ही आ जाओ एम्पायर के रूप में। थोड़ा जल्दी आओ, बारिश का मौसम है। भवानी खड़ा है। भवानी बागड़ी कमेटी बॉक्स में आए। भवानी बागड़ी।
भवानी लाल जी ने जो भवानी आओ आओ एम्पायर आओ। तो वाइट टी शर्ट पर ही रखा कर घरा सा लिया है करे ओ आगो तन्नू नाल ले टाइमर। अरे टॉस कौन जीती है कौन बेकरसी इसी बीच दोनों टीमों की टॉस हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर टीम ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। स्पार्टन टीम अपनी फील्ड से जाए। इस मैच के अंपायर है प्रमोद कटारिया व भवानी बागड़ी। दोनों टीमों को मैं बता दूं, अगर बारिश के कारण मुकाबला रुकता है, किसी भी कारण से बारिश के कारण या किसी भी कारण से मुकाबला रुकता है, तो जहां पे मुकाबला रुका है वहीं से मुकाबला कल सुबह समाप्त किया जाएगा। होती कोशिश तो आज ही पूरा किया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं अगर कमेटी अगर निर्णय देती है कल का, तो कल वहां से जहां से आपका मुकाबला रुका है वहीं से खेला जाएगा। पुरानी बोल तो गालता है मैं वही है लाइव भैया चालू है ना। ओके वाइन से देखे बोतल देखे और पानी ले यार पानी मन्ने भी पियो यार पानी पानी ले यार से बिना ड्रेस में कोई भी खिलाड़ी कृपया करके ग्राउंड में ना जाए, क्योंकि आपको यहां से हमको बोलना पड़ेगा। आप ग्राउंड में जाएंगे पूरी किट में खेले। जैसे ब्लैक कलर की आपने टी शर्ट पहनी है तो ब्लैक कलर की पहने, व्हाइट पहने तो व्हाइट पहने, क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा है। ये पूरा मुकाबला लाइव। दोनों टीमों के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी स्कोरबोर्ड पे आ जाइए भैया।
दोनों टीमों के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी। दिया दिया तू दिया। बैट्समैन आए हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से अशोक खडोलिया और नॉन स्ट्राइक पे है जतिन बागड़ी है ना, जतिन बागड़ी है तो हाथ उठाए भैया। नॉन स्ट्राइक बैट्समैन नेम जतिन बागड़ी है ना। तो क्या है तो अरे भैया एक्स्ट्रा खिलाड़ी अपना दोनों टीमों से निवेदन है कि एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे नाम बताने के लिए। क्या नाम है? जतिन खडोलिया है क्या? हाँ तो बोल दो ना बस। बोलने की कमाल लेके आए हैं। बॉलर नेम जेस क्रिस गौड़ सामना करेंगे अशोक। मैच स्टार्ट। पहली बॉल व्हाइट बॉल से खाता खुला वहां पे ऑपरेशन सिंदूर का स्मार्टन टीम एसपीएल मुकाबला विजेता रह चुकी है। काफी क्रिस अशोक के लिए उठा के खेलना चाहते थे और ये केज ड्रॉप वहां पे नथमल गढ़वाल के द्वारा। नथमल हमेशा नई टीम चेंज करते हैं, हमेशा कभी कौन सी टीम में खेलते हैं कभी कौन सी टीम में खेलते हैं। इस बार आए स्पार्टन में मौका मिला है उनको। क्रिस अशोक के लिए अच्छा शॉट, मौका मिला, कवर पे लगाया, ये 6 रन। बहुत ही सुंदर छक्का, अशोक के बैट से निकलता हुआ छक्का। क्रिस अशोक को डालेंगे। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, अर्पित बागड़ी के द्वारा अच्छी फील्डिंग वहां पे। क्रिस पहला ओवर क्रिस को आजमाया है अरुण गौड़ ने। अरुण काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई क्रिस को ओवर दे के चेक करा है वहां पे पावर प्ले में। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, कैच आउट का चांस, वहां पे सिंगल से संतुष्ट होंगे दोनों। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 4 बॉल हो चुकी है। क्रिस अशोक को डालेंगे, बाहर से डिस्टर्ब ना करे भैया, दर्शक कृपया करके। 5 होगी कि 4 होगी? देखो 4 हुई है। अड़ा तो 4 होगी, 4 बॉल हुई है। 4 पहली बॉल वाइड थी ना, इधर तो 4 ही आ रही है हमारे पास तो। पांच क्या? ठीक ठीक 5 कर दे। क्रिस इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद सामने ध्यान रखो थे, कोई बात बुता मत ध्यान रखो। और जो प्रमोद गलती कौन करे तो 1 ओवर कितना होगा? 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन।
दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं अरुण गौड़, टीम के कप्तान। काफी अनुभव इनके पास, लंबे समय से एसपीएल से जुड़े हुए हैं, अपनी टीम को बहुत मुकाबले जिताए हैं अरुण गौड़ ने। अरुण जैतिन का सामना, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद अर्पित बागड़ी, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे अर्पित बागड़ी के द्वारा। 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे वहां पे। अरुण लंबे दौरे से आए हैं, सिक्किम मनाली का दौरा करके आए हैं, 9-10 दिन से एसपीएल में, कल सुबह ही एसपीएल खेलने के लिए आए हैं। दौरा इनका लंबा था लेकिन एसपीएल छूट नहीं सकता क्योंकि ये सपना रहता है 1 साल का। फुल टॉस बॉल, अच्छी फील्डिंग वहां पे क्रिस के द्वारा। फुल टॉस बॉल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए वहां पे अरुण। सामना करेंगे जैतिन, फुल टॉस बॉल फिर से, पीछे नहीं फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पे क्रिस के द्वारा। 2 फुल टॉस बॉल, थोड़े अनफिट नजर आ रहे हैं अरुण, प्रैक्टिस की थोड़ी कमी खिल रही है वहां पे। अरुण जतिन के लिए अच्छा शॉट, पीछे तीनों के तीनों बॉल उसी दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पे क्रिस के द्वारा, बेहतरीन फील्डिंग, तीनों बॉल अच्छे से कवर की वहां पे क्रिस ने। अरुण जैतिन के लिए इस बार अच्छी गेंदबाजी वहां पे, बीट हुए, डॉट बॉल। अरुण जैतिन के लिए अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग वहां पे, रन आउट का चांस, लेकिन नंदू है वहां पे, नंदू चतुर चालाक नंदू, बहुत ही अच्छी फील्डिंग नंदू के द्वारा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, मात्र 2 रन दिए अरुण ने। अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं क्रिस, अच्छी गेंदबाज क्रिस। आज सुशील जी राकेशिया की कमी नजर आ रही है यहाँ पे स्पार्टन टीम में, थोड़ी इंजर्ड है सुशील जी, लंबे दौरे से आए हैं तो थोड़ी वहां पे इंजर्ड दिखाई दे रहे हैं सुशील जी राकेशिया। क्रिस वाइड बॉल, एम्पायर का सारा, मौका नहीं मिला वहां पे सुशील जी राकेशिया को टीम में, लंबे समय से दौरे से आए, थोड़ी इंजर्ड सुशील जी राकेशिया। प्रधान जी जाजम का सैन्य युवक संघ की टीम की ओर से बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। पीछे और ये पहले विकेट का पतन वहां पे, अशोक आउट होके जा रहे हैं क्रिस के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी अशोक का स्थान लेके आ रहे हैं, अब ये नाम है प्रदीप, प्रदीप बेहतरीन बल्लेबाज। झालमुड़ी तो 2 जांटी पे बहुत अच्छी बनाते हैं प्रदीप, लेकिन देखते हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं प्रदीप। क्रिस प्रदीप को डालेंगे और ये आते ही लपेटा है, पीछे फील्डर मौजूद, बॉल जाती हुई 1 रन, 2 रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे वहां पे। क्रिस प्रदीप को डालेंगे,
लपेट के खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी। क्रीज उठा के खेला है पीछे, राहुल के द्वारा अच्छा कैच, ये दूसरे विकेट का पतन वहां पे प्रदीप के रूप में। अब प्रदीप का स्थान लेके आ रहे हैं ताराचंद जी चांदोलिया से। मैं निवेदन करना चाहूंगा वो झंडे जो बाउंड्री रेखा के पास में है वो कृपया करके खड़े करके आइए, भगवा ध्वज है। सुभाष आए हैं 432 से, आते हैं सुभाष बागड़ी। क्रीज सुभाष को डालेंगे, अच्छी गेंदबाजी क्रीज के द्वारा। एम्पायर पर कोई असर, कोई दबाव नहीं, वाइड बॉल एम्पायर का सारा। अच्छी अपील वहां पे अरुण गौड़ के द्वारा, बेहतरीन अपील। क्रीज और फुल टॉस बॉल एम्पायर का सारा, नो बॉल, नो बॉल और 4 रन। फ्री हिट बॉल मिलेगी वहां पे सुभाष बागड़ी को, हाथ खोलना चाहेंगे वहां पे एक बार और। क्रीज और फ्री हिट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी वहां पे क्रिस के द्वारा। क्रिस उठा के खेलना चाहते थे सुभाष। इसी बीच ओवर की समाप्ति, पावर प्ले हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन। 3 ओवर में 20 रन। 1 ओवर का बैटिंग टीम का पावर प्ले भी आना बाकी है। बॉलिंग की कमान लेके आ रहे मनीष राकेशिया। संयुक्त टीम है ये स्पार्टन टीम। इस बार 2-3 जगह से खिलाड़ी है वहां पे। रघुनाथपुरा से आते हैं, गोनगा छत्ती के पास से, रेलवे स्टेशन के पास से भी खिलाड़ी है यहाँ पे। संयुक्त टीम बनाई है अरुण गौड़ ने। हमेशा बात बतीले खिलाड़ी चारों तरफ से लेते हैं अरुण। मनीष राकेशिया सामना करेंगे जैतिन। वाइड बॉल एम्पायर का सारा। मनीष राकेशिया क्रिकेट क्लब जो कि 2017 की एचपीएल विजेता टीम थी, उस टीम के खिलाड़ी थे। मनीष ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी उस टूर्नामेंट में। मनीष अच्छी गेंदबाजी, एम्पायर का सारा, विकेट। वहां पे अच्छी अपील के साथ एम्पायर का सारा आउट। 2017 में राकेशिया क्रिकेट क्लब ने एचपीएल टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद में राकेशिया टीम का विलय हुआ था स्पार्टन में। उसके बाद से राकेशिया क्रिकेट क्लब विजेता टीम ने स्पार्टन टीम के साथ में एचपीएल टूर्नामेंट खेलती है। बैट्समैन नेम
गोविंद जी खडोलिया, गोविंद भाई जी आए। हाँ गोविंद जी अच्छी खेलते हैं, गोविंद जी खडोलिया। कृष्णा स्पेशल कुल्फी के मालिक गोविंद जी खडोलिया 1 साल के इंतजार के बाद में आते हैं एसपीएल टूर्नामेंट में। अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पीछे खिलाड़ी मौजूद नथमल। रन लेने के लिए वहां पे मना किया, थोड़ा पैर फिसला वहां पे गोविंद जी का। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं गोविंद, बेहतरीन। अगर ये 2-3 ओवर खेल गए तो एक अच्छा स्कोर तक लेके जा सकते हैं। मनीष गोविंद को डालेंगे, फुलटॉस बॉल अच्छे से इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। ये है सैनी युवक संघ के तत्वाधान में सैनी समाज फतेहपुर का, ये सभी भाई एक साथ में मिलजुल के खेलते हैं। ये आयोजन चाहे कोई कुछ भी काम करो, लेकिन एसपीएल टूर्नामेंट में सभी भाई खेलते हैं एक साथ में। 1 साल से आता है ये टूर्नामेंट, इंतजार रहता है सभी को। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर अर्पित मौजूद है, देखना होगा। और ये केस वहां पे ड्रॉप, 2 रन, रन आउट का चांस, 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। काफी मुश्किल केस था, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पे अर्पित बागड़ी के द्वारा। काफी बड़ा एरिया कवर किया वहां पे। मनीष सुभाष को डालेंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। 3 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर में 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। नंदू आए हैं, मेरे फेवरेट बॉलर नंदू, बेहतरीन गेंदबाज है नंदू। नंदू डालेंगे गोविंद को, अच्छी गेंदबाजी। हाथ शायद प्रैक्टिस करके आए, 3-4 दिन से लगातार प्रैक्टिस की नंदू ने। टंपा तो खाई बॉल। नंदू गोविंद जी को डालेंगे, अच्छी गेंदबाजी वहां पे। 2 बॉल लगातार डॉट। नंदू गोविंद जी को डालेंगे, इस बार 1 बाउंस एम्पायर का सारा। 3 लगातार बाउंस भी मार रहे हैं आज नंदू, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ आए हैं नंदू। अर्पित ने लगातार 5-7 दिन अच्छी प्रैक्टिस कराई है नंदू को। लगातार 4 बॉल डॉट। कहां पे छुपा के रखा था नंदू को इतनी देर आपने अरुण? पहले ओवर डलाना चाहिए था नंदू को। मेडिन ओवर की ओर जाता हुआ नंदू का यह ओवर। अच्छी गेंदबाजी, और ये देखिए 5 लगातार बॉल डॉट नंदू के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी। सुशील जी राकेशिया को अगले मुकाबले में भी शायद जीत के बाद में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नंदू जैसे बॉलर आ गए टीम में, जगह नहीं मिल सकती। केस ड्रॉ वहां पे अरुण के गोड के द्वारा, नंदू को 1 विकेट मिलना था वहां पे, लेकिन अरुण ने केस ड्रॉप। ये दूसरा रन भी आसानी के साथ, 2 रन, 2 रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे वहां पे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, मात्र 2 रन दिए नंदू ने। अगले ओवर का भी रास्ता खुलता हुआ नंदू का। अब आए मनीष, हमारे मंत्री साहब आए विष्णु जी खिजोतिया। विष्णु जी खिजोतिया, बहुत ही उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इतनी जल्दी आए हैं, वह कार्य को संभाला है। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद विष्णु जी खिजोतिया का।
मनीष सुभाष को डालेंगे। अच्छी गेंदबाजी वहां पे। मनीष अच्छी गेंदबाजी। सुभाष को कुछ करना होगा अगर मुकाबले में अच्छे रन लगाने हैं तो। अच्छा शॉट और ये विकेट वहां पे सुभाष के रूप में बड़ा विकेट, बड़ा झटका वहां पे। बेस्टमैन नेम, बेस्टमैन नेम पंकज। मनीष पंकज को डालेंगे। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप वहां पे। अच्छा प्रयास था फील्डर का, काफी कठिन केस था ये, लेकिन अच्छा प्रयास। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अरे वो हटल या तो वो किटो। अच्छा शॉट और अच्छा केस वहां पे। अर्पित बागड़ी के द्वारा गोविंद जी के रूप में एक बड़ा विकेट, बड़ा झटका वहां पे। गोविंद खड़ोलिया आउट होकर जा रहे हैं। बेस्टमैन नेम विकास है क्या? कुर्सी लिया मायने पड़ी है। विकास। विजय, अरे बिजू आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मनीष विजय को डालेंगे और अच्छा शॉट, नीचे पीछे तीन फील्डरों के बीच में गेंद। अच्छी फील्डिंग वहां पे विक्की गोड के द्वारा। मनीष, इसी में चावल की समाप्ति।
अरुण, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर राहुल मौजूद, अच्छी फील्डिंग। सुंदर शॉट पीछे नथमल के द्वारा, अच्छी फील्डिंग वहां पे। सात ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं नंदू। स्ट्राइक पे है पंकज, नॉन स्ट्राइक पे बिज्जू। नो बॉल एम्पायर का सहारा प्रमोद कटारिया के द्वारा। फ्री हिट वहां पे मिलेगा पंकज को, नंदू को कुछ करना होगा वहां पे। डॉट बॉल, राहुल अच्छी कीपिंग बबलू गौड़ के द्वारा। नंदू पंकज को डालेंगे 8वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंदबाजी स्पार्टन के बॉलरों के द्वारा कस के रख रखा है ऑपरेशन सिंदूर के खिलाड़ियों को। इसी बीच डॉट बॉल, नंदू फिर से इस बार वाइट बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। नंदू इसी बीच अच्छी गेंदबाजी वहां पे नंदू के द्वारा बीट हुए पंकज वहां पे। नंदू पंकज को डालेंगे, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। राहुल, राहुल भाई बैठाई दे, बैठाई दे। नंदू अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी के साथ 1 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन। अगर स्पार्टन टीम को ड्रिंक ब्रेक बुलाना हो तो बता देना, नहीं से गेम चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 ओवर बाकी है अभी। मनीष अच्छा शॉट, पीछे फील्डर विक्की, 1 बाउंस, 4 रन। इसी बीच चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। मनीष डालेंगे बिज्जू को, क्लिक शॉट खेला है गली में, 1 रन से संतुष्ट। मनीष अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद,
अर्पित के द्वारा अच्छी फील्डिंग। और मंगा लिया। और ये विकेट का पतन, वहां पे बीजू के रूप में आउट होके जा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी बीजू के द्वारा। बैट्समैन नेम विशाल, अंकित 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 खडोलिया। मनीष अंकित को डालेंगे। इन ले जाओ और आगे साइड में करो। 12 काट। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन। अंतिम 3 ओवर बाकी शेष और पावर प्ले का 1 ओवर आना बाकी। तीन ओवर में 48 रन। हाँ, ड्रिंक ब्रेक सुभाष भाई, लीजिए लीजिए लीजिए। फोर्टी सिक्स रन, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन।
एम्पायर समय सीमा का ध्यान रखें थोड़ा। क्रिस 10वां ओवर। बीच गुरुजी, कमल जी गुरुजी पधारे हैं। आगे की कमेंट्री के लिए गुरुजी को बुलाना चाहूंगा। हवा में गेंद थी, काफी देर गेंद थी, दो खिलाड़ी आपस में टकराए और वहां पर देखना है कि उनको कहीं चोट तो नहीं आई। अंपायर से मैं आग्रह करूंगा कि वो दोनों बच्चों को देखे कि कहीं उन्हें लगी तो नहीं है। दोनों कैच लेने के लिए दौड़े थे। पानी की व्यवस्था, पानी की बोतल लेके जाए जल्दी। वहां पर दो खिलाड़ी आपस में टकराए, गेंद हवा में खड़ी हो गई थी। बॉलर भी कैच लेने के लिए दौड़े, कीपर भी दौड़े, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ और कैच लेने के प्रयास में दोनों बच्चे आपस में टकराकर इंजर्ड हुए हैं। भगवान करे कोई चोट ज्यादा ना हो। वैसे ये एक खेल का एक हिस्सा ही है, इसमें ज्यादा घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बीच मैदान पर थोड़ा सा उपचार चलता हुआ थोड़ी सी छोटी फेंकी गई गेंद थी, उसको पुल करने का प्रयास किया। गेंद उनके बैट के बॉटम हैंड पर लगती है और वहीं खड़ी हो जाती है। पीछे से विकेट कीपर कैच लेने के लिए दौड़ते हैं और सामने से बॉलर दौड़ते हैं। दोनों का ध्यान केवल गेंद पे था। आपस में यस नो नहीं हुआ और उसकी वजह से दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा गए। चलो, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोनों खिलाड़ी वापस तैयार हैं खेलने के लिए और यह बहुत सुकून भरा पल है, क्योंकि लगते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। दोनों खिलाड़ी वापस अपने अपने स्थान पर खेलने के लिए तैयार हैं। आज का ये जो मुकाबला खेला जा रहा है वो स्पोर्टन क्रिकेट क्लब और सिंदूर क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अभी आपको पता होगा ये नया नाम, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर,
उसके ऊपर रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। क्या स्कोर हुआ? ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने के प्रयास में चूके वहां पर वन बाउंस का इशारा अंपायर का। आउट, कोट बिहाइंड। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पुल करने का प्रयास किया था। इससे पहले एक कैच छूटा था पिछली गेंद पे, लेकिन इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच और आउट होकर वापस पवेलियन में। स्कोर है 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब क्रीज पर पहुंचे हैं छोटे से खिलाड़ी विकास, नन्हे कद के। पारी का 10वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद, पुल किया है वहां पर। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं वहां पर, बिना देखे, बिना लाइन में आए हुए पुल करने का प्रयास था और गेंद गति के साथ निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने का कोई मौका नहीं वहां पर। स्कोर अभी भी 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ थोड़ी सी देर हवा में गेंद रही, जब तक लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते, अपना छोर बदला, खाता खोला, स्कोर को पहुंचाया 48 रनों पर। 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर पारी का 10वां ओवर चलता हुआ। बोलो क्रिश अगली गेंद के साथ। पुल किया है वहां पर। जब तक डीप मिड विकेट से गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, दौड़कर 2 रन पूरे किए और इस 2 रनों के साथ 50 रन भी पूरे किए अपनी टीम के लिए। छोटा सा बॉलिंग रन अप क्रिश का, दौड़ते हुए आए, गेंद करेंगे और गेंद को फिर से एक बार हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे मौजूद है और एक आसान सा कैच वहां पर पकड़ा और आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। 8वें विकेट का पतन होता हुआ 50 रन के स्कोर पर गिरने वाला ये 8वां विकेट। लड़खड़ाती हुई ये टीम। आज सुबह जो दूसरा मैच हुआ था, 10 ओवर की समाप्ति इस बीच, और 10 ओवर के बाद स्कोर है 50 रन 8 विकेट के नुकसान पर। स्पार्टन क्रिकेट क्लब इससे महात्मा ज्योतिबा फुले का विजेता भी रह चुका है। एक बड़ी टीम मानी जाती है। पावर प्ले लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का है जो अभी लिया गया है 11वां ओवर, और फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। केवल 2 खिलाड़ी जो घेरा है उससे बाहर रह सकते हैं। देखना है कौन से 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। एक मिड विकेट बाउंड्री के और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ियों को तैनात किया है। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। 2 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। एक मिड विकेट पर है और एक लॉन्ग ऑफ पर है। एक आसान सा कैच वहां पर पुल करने का प्रयास किया था, घेरे का फायदा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद को ऊंचाई नहीं दे पाए और एक आसान सा कैच मिड ऑन पर वहां पर खड़े थे खिलाड़ी। आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। 9वें विकेट का पतन होता हुआ इस बीच 50 रनों के स्कोर पर गिरने वाला ये 9वां विकेट। आज सुबह जो मैच हुआ था उसमें 47 रन बने थे 12 ओवर की समाप्ति के बाद, और यहां पर लगभग लो स्कोरिंग मैच होता हुआ। राकेश, मुकेश, लोकेश आए हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद को फ्लिक किया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर उसके पीछे, जब तक गेंद को फील्ड करे, मिस फील्ड हुई वहां पर और गेंद सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन। वहां पर उम्मीद की जाती है इस तरह की गेंद रुकनी चाहिए,
जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 3 अतिरिक्त रन मिलते हुए स्कोर जा पहुंचा है 54 रनों पर। अगली गेंद के साथ अरुण गोड़, फिर से उसी तरह की गेंद थी, उसी तरह के शॉट का प्रयास किया था, गेंद और बैट में संपर्क नहीं, तेज गति से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 54 9 विकेट के नुकसान पर। अरुण गोड़ बहुत गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद के साथ दौड़ना शुरू किया, गेंद की लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। ये छोटे फॉर्मेट के मैचों में जो भी गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती है, अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराते इस बात को इशारा करते हुए कि गेंद अतिरिक्त है, एक अतिरिक्त रन बोर्ड पे लिखा जा चुका है। 55 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट। 11th ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत अच्छा शॉट खेला है वहां पर, गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन जब तक वो गेंद तक पहुंचे, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, बहुत अच्छा शॉट खेला उन्होंने, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए इस ओवर में खासकर लगातार 2 चौके आ चुके हैं, स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 59 रनों पर। 59 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट। जब स्कोर कम होता है तो फील्डिंग टीम सामने वाली टीम को हल्के में ले लेती है, और वही यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार पुल किया है और गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन। लगातार लेग स्टंप पर अटैक और लगातार पुल कर रहे हैं, और लगातार 3 चौके आ चुके हैं इस ओवर में। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 63 रनों पर। क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए, और वही जज्बा दिखाते हुई यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की टीम 9 विकेट गिरने के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अरुण अगली गेंद के साथ फिर से एक बार लेग स्टंप पर फ्लिक करने का प्रयास किया, गेंद और बैट का संपर्क नहीं, गेंद उनके पैड पर लगी। ओवर की समाप्ति। एक महंगा ओवर, 13 ओवर इस ओवर से मिले, 63 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और अब इस पारी का अंतिम ओवर आना शेष है। और देखते हैं इस अंतिम ओवर का घटनाक्रम क्या होता है। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है नंदू बबेरवाल ने। छोटी गेंद वहां पर खेलने के प्रयास में चूके, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। एक अच्छी शुरुआत ओवर की। अगली गेंद के साथ नंदू, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर वहां पर गिरती हुई, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, दौड़कर 1 रन पूरा किया, और अच्छा भी किया। 1 रन के साथ छोर बदला, और लगातार 3 चौके जिस खिलाड़ी ने मारे थे लोकेश ने, उसके बाद स्ट्राइक आई है। देखना है कैसे रोक पाते हैं। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के प्रयास में चूके, वहां पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। गेंद वापस बॉलर के हाथों में। अच्छा ओवर अभी तक घटा है, अंतिम ओवर चलता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, पैड पर लगी उनके। देखना अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, पैड है या बैट है। दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, और जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, 2 रन पूरे किए यहां पर। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बैट से इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 66 रनों पर, 66। अगली गेंद के साथ नंदू, लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास था, नो बॉल। इस बीच अंपायर का इशारा। एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद भी खेलने को मिलेगी। क्लीन बोल्ड, लेकिन चूंकि नो बॉल होती है और नो बॉल पर सिवाय रन आउट के कोई दूसरे तरीके से आउट होते नहीं है। अंतिम जोड़ी
अच्छा प्रदर्शन करते हुए 16 रन की पार्टनरशिप अंतिम जोड़ी के रूप में हो चुकी है। 50 रनों पर 9वां विकेट गिरा था और अब 66 रन स्कोर है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा ओवर, और इसी बीच ओवर की समाप्ति और पारी की भी समाप्ति। यहां पर मात्र 3 रन आए इस अंतिम ओवर से और 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 66 रन और जीतने के लिए स्पोर्टन को 67 रन 67 रन रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 5.5 का 5.6 पर ओवर रिक्वायर्ड, जो कि इस पिच पर कोई ज्यादा नहीं है। और स्पोर्टर्स 67 बने हैं, माफ करना, स्कोर 67 हुआ है और रिक्वायर्ड है 68। और इस पिच पर कोई स्पोर्टन जैसी टीम के लिए कोई ज्यादा स्कोर होना नहीं चाहिए। बाकी क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रहा है। पिच के ऊपर कैसी परिस्थितियां रहती है और कैसा हौसला रखती है टीम, उसके ऊपर निर्भर करता है।
मैच ब्रेक के बाद वापस शुरू होने वाला है। ओपनिंग जोड़ी के रूप में अरुण गोड और उनके साथ में राहुल भवेवा। अड़सठ रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बीच मैदान पर पहुंचे हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे अशोक। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है अशोक, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत भी की थी, गेंदबाजी की भी शुरुआत की थी और बल्लेबाजी की भी शुरुआत की थी और गेंदबाजी की भी शुरुआत करने के लिए पहली गेंद के साथ राहुल सामना करेंगे। अच्छी गेंद तेज गति के साथ निकलती हुए उपसम के थोड़ी सी बाहर खेलने के प्रयास में चूके वहां पर राहुल। वाया वाया गेंद वापस बॉलर के पास। अशोक अगली गेंद के साथ। अच्छा शॉट वहां पर, बहुत अच्छा कैच करने की कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास था वहां पर और आउट भी हुए वहां पर। एक बार लगा था कि कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जंप लगाते हुए बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से कट करने का प्रयास किया, बहुत सुंदर कैच वहां पकड़ा और बिना खाता खोले आउट होकर वापस पवेलियन में जाते हुए राहुल। 68 रन कई बार बहुत बड़ा स्कोर भी हो जाता है जब फील्डिंग टीम पूरा जोर लगा देती है। और अब राहुल का स्थान लेने के लिए अर्पित बागड़ी। 68 रनों का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा पिच की परिस्थिति को समझना होता है, देखना होता है और उसके बाद में लूज गेंद मिले तो उसके ऊपर हिट करने का प्रयास करना। यहां पर पहली गेंद को हिट करने का प्रयास किया था, बैट और बॉल में संपर्क नहीं हुआ। दूसरी गेंद पर विकेट का पतन हुआ। अगली गेंद अशोक की, ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से प्लिक किया, वहां पर फील्डर मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं और कोई कोशिश भी वहां नहीं की गई। खाता खुलना अभी भी बाकी। 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला ओवर चलता हुआ। अच्छा शॉट खेला है वहां पर, बहुत खूबसूरत शॉट, 4 रन के लिए स्क्वायर कट किया, फील्डर वहां मौजूद था लेकिन कोई मौका नहीं उनके पास। गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन। इन 4 रनों के साथ अपना खाता खोला अर्पित ने और टीम के स्कोर को भी पहुंचाया है 4 रनों पर। ऑप्शन के बाहर बहुत ही खूबसूरत शॉट वहां पर लगाया है अशोक अपने बॉलिंग मार्ग पर। अगली गेंद के साथ लेग स्टंप के बाहर पुल करने का प्रयास किया, हल्की सी अपील वहां पर जिसमें उत्साह अधिक विश्वास कम, अंपायर पर कोई असर नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल भवेवा आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। अगली गेंद और आउट। बहुत ही खूबसूरत शॉट वहां पर, थोड़ी सी हवा में गेंद थी और 2 कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़े हैं। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन इस बार गेंद थोड़ी देर हवा में रही और वहां पर जतिन ने बहुत ही खूबसूरत डाई लगाते हुए बाईं साइड में जॉन्टी रोड्स की स्टाइल में एक बहुत खूबसूरत कैच लिया वहां पर और वापस आउट होकर पवेलियन में अर्पित और उसका स्थान लेने के लिए अब मैदान पर आए हैं क्रिश। अभी अंतिम ओवर में थोड़ा सा चोटिल भी हुए थे क्रिश, लेकिन यहां पर टीम को जरूरत है। अब कप्तान के रूप में अरुण की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है वहां पर कि छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बार पसीने आ जाते हैं। जोनी, कई बार छोटे छोटे लक्ष्य भी पहाड़ जैसे बन जाते हैं क्योंकि जब छोटा लक्ष्य होता है तो लगता है कि तुरंत प्राप्त कर लेंगे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेलते हैं तो बड़े लक्ष्य बन जाते हैं। क्या कहोगे आप इस मामले में? सीनियर खिलाड़ी दोनों मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है गुरुजी, क्योंकि स्पार्टन टीम जिस तरीके से जानी जाती है जतिन,
और ये तीसरे विकेट अरुण गौड़, ये देखिए स्वयं टीम के कप्तान अरुण गौड़। स्पार्टन टीम ने ऑपरेशन सिंदूर टीम को हल्के में ले रखा था, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी प्रदीप गौड़ व सुशील जी राकेशिया खेलने के लिए भी नहीं आए थे गुरुजी यहाँ पे अपनी टीम के लिए। उन्होंने ऐसा सोचा था कि मुकाबला में आसानी के साथ जीत जाएंगे, लेकिन 3 लगातार विकेट किसी भी टीम को, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता का खेल है क्रिकेट। इसी बीच कप्तान अरुण गौड़ आउट होके जा रहे हैं गुरुजी। बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है और अनिश्चितताएं दर्शाती है कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। संयम की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, और अभी तक जो 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं उन्होंने अपने धैर्य का परिचय नहीं दिया, अनावश्यक शॉट खेलकर आउट हुए हैं, गेंद की लाइन में आए बिना शॉट खेला और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और स्कोर है 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा उलटफेर करने के मूड में आई है यहां पर ऑपरेशन सिंदूर। जतिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद को हल्के से प्लिक किया है, वहां पर डीप मिड विकेट पर वहां एक खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन के साथ नथमल ने अपना खाता खोला। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब नथमल के कंधों पर है, और नथमल बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं इस एसपीएल के। बहुत सारे मौकों पर उन्होंने अपनी टीम को संकट से निकाला है, और नथमल के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सारी टीमों में खेल चुके हैं। धीरे से वापस फ्लिक किया वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करे रन लेने का वहां पर मौका हो सकता था, लेकिन कोशिश नहीं की वहां पर। नथमल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इसीलिए हर टीम चाहती है कि वो उनकी टीम में खेले, है ना। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में गेंद थी, बहुत अच्छा प्रयास वहां पर, फील्डिंग की बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी यहां पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं सारे दर्शक। लगातार 3 कैच बहुत अच्छे पकड़े, और लगभग चौथा कैच ये हो ही गया था, एक जीवन दान मिलता हुआ वहां पर क्रिश को। इस बीच 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 6 रनों पर। जतिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद को हल्के से फ्लिक किया, फील्डर वहां मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर अटका हुआ अभी भी 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ, सम्मान देते हुए वहां पर दोनों खिलाड़ी गेंदों को, जो गलतियां पहले 3 खिलाड़ियों ने की थी उनसे बचते हुए वहां पर। लेग स्टंप के बाहर बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन। जैसे ही गेंद और बैट का संपर्क हुआ, गेंद के ऊपर लिखा जा चुका था 6 रन, स्टेडियम से बाहर जाती हुई गेंद। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रनों पर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच पूरी तरह बराबरी पर, एक छोटे स्कोर का बचाव करने के मूड में ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन स्पार्टन की टीम भी बहुत दिग्गज खिलाड़ियों से भरी हुई है। हालांकि आज इनके 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, सुशील जी और प्रदीप गौड़। और अब अशोक वापस अपने बॉलिंग मार्क्स पर, अपना दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के प्रयास में चूके वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। आ जाओ, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा शॉट है, वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, दौड़कर 1 रन पूरा किया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर को पहुंचाया है 14 रनों पर। 3 बड़े खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं, राहुल, अर्पित और अरुण गौड़ के रूप में। बहुत सम्मान दिया गेंद को, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अपनी टीम को संकट से निकालने का प्रयास करते हुए वहां पर नथमल, और उनका साथ देते हुए क्रिश। अगली गेंद के साथ अशोक। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ,
गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, खेलने का कोई प्रयास नहीं किया, जाने दिया गेंद को। टाइम ले रहे हैं, रनों का पहाड़ नहीं है, छोटा लक्ष्य है और बड़े संयम के साथ उसे प्राप्त करने के लिए 14 रन और बहुत अच्छी गेंद, आउट। यहां पर बार बार संयम से खेल रहे थे, इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, थोड़ा सा स्क्वायर कट करना चाहते थे, किनारा लिया और एक आसान सा कैच थमाकर चौथे विकेट के रूप में आउट होकर वापस पवेलियन में जाते हुए नथमल टीम संकट में फंस चुकी है। अब कोई बड़ी बात नहीं, कोई दो राय नहीं कि यहां पर टीम संकट में फंस चुकी है, यहां से संकट से निकालना अभी भी रनों का लक्ष्य है, वो है 68 रन चाहिए। मात्र 14 रनों पर चौथे विकेट का पतन हुआ और 4 बड़े विकेट, लगातार एक ही गलती, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं, बिना लाइन में आए हुए खेलने का प्रयास कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। टीम संकट में, मझधार में, एक उलटफेर होने की तैयारी में आज इस ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। और अब विक्की, अब तो ऐसे खेलना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय भी नहीं है इनके पास। अभी तो पावर प्ले चल रहा है और कोई टीम जब पावर प्ले में 4 विकेट गंवा देती है तो आप परिस्थितियां समझ सकते हो कैसी रही होगी। यहां पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अच्छा शॉट, वहां पर एक कैच मिस हुआ, अगर ये कैच हो जाता, और शायद मैं तो ये कहूंगा कि ये कैच नहीं, शायद मैच छोड़ा है। ओवर की समाप्ति, इस बीच पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 बड़े विकेट आउट होकर वापस पवेलियन में बैठे हैं और सोच रहे होंगे कि क्यों हमने जल्दबाजी की, समझा रहे होंगे बाकी खिलाड़ियों को कि हमने गलती की, वो गलती आप मत करना। एक बड़ा खिलाड़ी वो नहीं होता जो अपने विकेट को फेंक कर आ जाए, अपने विकेट की कीमत जाननी पड़ेगी। 54 गेंदें आनी शेष है और इन 54 गेंदों पर जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता है। जो लक्ष्य छोटा सा लग रहा था अभी पहाड़ जैसा नजर आने लगा होगा और एक जीत की हल्की सी खुशबू ऑपरेशन सिंदूर वाली टीम को आने लग गई होगी। जॉनी, जतिन विकी सामना करेंगे। 54 बॉलों पे 53 रन की आवश्यकता। ऑपरेशन सिंदूर ने काफी कस के फील्डिंग की स्पार्टन टीम के खिलाफ। जतिन विकी को डालेंगे, इसी बीच रन आउट का चांस हो सकता है, आसानी के साथ पूरा करेंगे रन। अब तक की इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन फील्डिंग ऑपरेशन सिंदूर के फील्डरों के द्वारा दिखाई दी है। बेहतरीन कैच, एक भी कैच, बहुत ही हार्ड कैच यहां पे लिया है जतिन। क्रिस को डालेंगे, क्लिक शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, रन लेने के लिए मना किया वहां पे विक्की ने। अच्छी गेंदबाजी जतिन खडोलिया के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 4 बत्ती के पास से आती है और स्पार्टन टीम जो कि रघुनाथपुरा मिश्रित टीम है, रघुनाथपुरा में गोयनका सिटी के पास से रेलवे स्टेशन के खिलाड़ी में मिश्रित है। इसमें जतिन क्रिस सामना करेंगे, अच्छी बॉल, इतना ही अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है और बाउंड्री रेखा से अभी तक अंपायर का निर्णय आना बाकी। चौका नहीं है ना, चौका है क्या? 4 रन। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे अशोक खडोलिया के द्वारा।
जतिन क्रिस को डालेंगे। अच्छा शॉट, फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर काफी दूर, अच्छी बल्लेबाजी वहां पे। जितनी अच्छी गेंदबाजी थी क्रिस की उतनी अच्छी बल्लेबाजी। क्रिस के बैट से निकलता हुआ चौका। एसपीएल टूर्नामेंट का काफी रोमांचक मुकाबला स्पार्टन व ऑपरेशन सिंदूर के बीच खेला जा रहा है। आज का ये तीसरा मुकाबला। फ्लिक शॉट लेग साइड का सिंगल डबल का चतुर खिलाड़ी क्रिस छोटे कद के बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन। 4 विकेट के नुकसान पे कितना देखो। फोर्टी 48 बॉलों पे 43 रन की आवश्यकता। कमल जी गुरु जी, जो वर्तमान परिस्थितियां स्पार्टन के लिए चल रही है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इनकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो यहां रास्ता बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जीत का रास्ता बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत शानदार शुरुआत की है अपनी बॉलिंग के द्वारा। एक छोटे लक्ष्य के लिए किस तरह से समर्पित होकर लड़ना होता है वो सिखाया है इस टीम ने। बहुत अच्छा शॉट खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है और गेंद 6 रन के लिए। थोड़ा सा आगे आ गए थे वहां पर, अगर अपनी जगह पे रहते तो शायद कुछ खतरा बन सकता था। एक छोटे कद के खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया है। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 31 रनों पर। क्रिस ने बहुत शानदार गेंदबाजी भी की थी और अब बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाते हुए 31 रन। गेंद शायद बाहर गई है टिप्पा खाने के बाद। इकतीस 4 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है विकास ने। विकास पवार पहली गेंद के ऊपर बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर। अगली गेंद के साथ विकास लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास किया, वाइड का इशारा अंपायर का। जब छोटे स्कोर लो स्कोर का गेम होता है तो वहां पर अतिरिक्त रनों से बचना बहुत जरूरी होता है। 32 रन पर पहुंचा है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। विकास राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं क्रिस के लिए। बहुत सम्मान दिया, पूरा सम्मान दिया। धीमी गति की गेंद थी, परखा, जांचा और पूरे सम्मान के साथ बैक टू बॉलर वापस खेला। अगली गेंद के साथ विकास लेग स्टंप के बाहर बहुत खूबसूरत शॉट खेला है वहां पर 6 रनों के लिए। खिलाड़ी वहां मौजूद था लेकिन रिस्क लिया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है इस छोटे से खिलाड़ी ने। इस विकट परिस्थितियों में किस तरह से बैटिंग की जाती है वो सिखाते हुए अपने सीनियर खिलाड़ियों को जो अपने विकेट फेंक कर गए हैं यहां पर। बहुत अच्छा शॉट खेला है वहां पर। फील्डर जब तक गेंद को दौड़कर फील्ड करे और थ्रो करे 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पर। विकास अच्छा शॉट, फिर से एक बार फिर से जतिन वहां पर मौजूद, फील्ड करे और थ्रो करे 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 40 रनों पर। अब मात्र 28 रन दूर है जो जीतने के लिए 68 रन का टारगेट था उससे।
बहुत ही धीमे से उसको खेला, रन लेने का हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड से प्रयास था, मना किया वहां पर क्रिस ने और अच्छा ही किया। ओवर की समाप्ति इस बीच 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा अंपायर से निवेदन है कि थोड़ा मैच को गति जारी रखें, धीमा ना होने दें, बारिश का मौसम है। राहुल अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे और सामना करेंगे उनका। एक विकेट को वापस फेंक कर आए हैं। जो गलतियां पहले 4 खिलाड़ियों ने की थी वही गलती विक्की यहां पर करके आए हैं। एक आसान सा कैच मिड ऑन पर, वहां पर केवल मात्र स्ट्राइक चेंज करने की जरूरत थी। क्रिस अपना काम बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ नहीं मिल रहा है साथी खिलाड़ियों का। 5वें विकेट का पतन होता हुआ 40 रनों के स्कोर पर गिरने वाला ये 5वां विकेट। हालांकि 24 रन की 26 रनों की एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर हुई है। टीम को वापस मैच में बनाकर यह पार्टनरशिप टूटी है और अब विक्की का स्थान लेने के लिए आए हैं मनीष जोनी। इकतालीस बॉलों पे 28 रन की आवश्यकता और ऑपरेशन सिंदूर को जीत के लिए 5 विकेट की आवश्यकता। दोनों ही कड़ा मुकाबला चलता है दोनों ही टीमों के बीच। राहुल मनीष के लिए अच्छा शॉट, 1 रन से संतुष्ट। सिंगल डबल का गेम चलता हुआ क्रिस के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी। 24 रन 13 बॉलों पे 24 रन पे खेल रहे हैं क्रिस गॉड। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। राहुल क्रिस को डालेंगे, फुल टॉस बॉल, अच्छी फील्डिंग वहां पे। नो बॉल अंपायर का सारा वहां पे, नो बॉल, फ्री हिट। राहुल नो बॉल, फिर से नो बॉल, फ्री हिट जारी है अभी भी। 45 रन। राहुल फ्री हिट जारी है और अच्छे से वाइड बॉल अंपायर का सारा। फ्री हिट अभी भी जारी है एक्स्ट्रा के रूप में। राहुल को एक्स्ट्रा के रूप में कंट्रोल करने होंगे वहां पे। राहुल अच्छा शॉट, फ्री हिट बॉल थी ये। 2 रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे वहां पे। राहुल अगली गेंद को पूरा सम्मान दिया, वहां पर गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया राहुल ने। स्कोर 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैच बना हुआ है। क्रिस 1 रन अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 49 पे। और बिल्कुल आज अगर यह मैच जीतती है स्पोर्टन तो मैं तो मैन ऑफ द मैच क्रिस को देना चाहूंगा। अगली गेंद बहुत सम्मान दिया, वहां पर पॉइंट से खिलाड़ी दौड़ा और जब तक गेंद को फील्ड करे रन लेने का कोई मौका नहीं था। बढ़े हुए कदम वापस खींचे वहां पर मनीष ने। स्कोर अभी भी 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऑप्शन के बाहर प्लिक किया है, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर 49 रन। ओवर की समाप्ति इस बीच 5 विकेट के नुकसान पर। कहते हैं ना सफलता एक दिन में नहीं मिलती है।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान ले तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और उसी कदम पे चलते हुए क्रिश अपनी टीम को अपने छोटे से कंधों पर पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। यह नन्हा सा खिलाड़ी जब टीम के सीनियर खिलाड़ी मजदार में छोड़कर वापस पवेलियन में जाके बैठ गए थे, उस समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। और कहते हैं ना, जिम्मेदारी ली जाती है, किसी को जिम्मेदारी हम दे नहीं सकते। जिनको जिम्मेदारी लेनी थी उन्होंने सामने वाली टीम को बहुत हल्के में लिया, धैर्य खोया। 5 ओवर में मैच जीतना चाह रहे थे और हुआ ये कि मैच एक बार के लिए फंस गया था। ड्रिंक्स के लिए एक बार मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि मैदान पे पानी पहुंचाएं। थोड़ा सा हवा का गति बढ़ गया है और हवा का फायदा हमेशा बॉलिंग साइड को होता है। गेंद की गति भी बढ़ जाती है। इस बीच ड्रिंक्स इंटरवल जीतने के लिए अभी 19 रन चाहिए और पारी का अभी तक 6 ओवर बाकी हैं। 36 गेंदें बाकी हैं और 19 रन चाहिए। और इस परिस्थिति में, एक संकट की परिस्थिति में निकालकर इस परिस्थिति में लाने का काम अगर किसी खिलाड़ी ने किया है तो वो क्रिश ने किया है। 19 रन चाहिए, 36 गेंदें बाकी। और क्रिश ने अभी तक 27 रनों की नाबाद पारी खेली है। क्रीज पर अभी भी जमे हुए हैं और कुल मिला के उन्होंने अभी केवल मात्र 18 गेंदों का सामना किया है। मैच को थोड़ा जल्दी आरंभ करें। अंधेरा हो सकता है, रोशनी की कमी हो सकती है क्योंकि आसमान को बादलों ने घेरा हुआ है। श्री राम जी, यहां पर मैं क्रिश के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि राहों में कांटे बिछाए तो क्या, राहों में कांटे बिछाए तो क्या, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम ना होगा। राहों में कांटे बिछाए तो क्या, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम ना होगा। ख्वाबों की उड़ान कभी नहीं थकते, ख्वाबों की उड़ान कभी नहीं थमती है। हौसलों का आसमान किसी से कम नहीं होगा, हौसलों का आसमान किसी से कम नहीं होगा। और उन्हीं हौसलों की उड़ान से अपनी टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि जहां से जीत की थोड़ी खुशबू आने लगी है। धीरे से प्लिक किया, वहां पर रन लेने का प्रयास है और दौड़कर 1 रन पूरा किया। दबाव बनाया वहां पर और दबाव में हल्की सी मिसफील्ड भी हुई वहां पर और स्कोर जा पहुंचा है 50 रनों पर। 50 रन पूरे 5 विकेट के नुकसान पर। अशोक, क्रिश के लिए बहुत खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां मौजूद, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन,
बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है वहां पर, पॉइंट के ऊपर से डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया है 54 रनों पर और अपने व्यक्तिगत स्कोर को पहुंचाया है 31 रनों पर। एक अच्छा और रोमांचक मुकाबला यहां पर होता चलता हुआ। फिर से एक बार बहुत खूबसूरत शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पर, हल्की सी मिसफील्ड हुई वहां पर, लेकिन बड़े हुए कदम वापस खींचे। बहुत संयम से, बहुत समझदारी से, एक जज्बा दिखाते हुए वहां पर क्रीज पर डटे हुए हैं क्रिश। अगली गेंद अशोक की, राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर 4 रन। हल्का सा किनारा लिया वहां पर गेंद ने और गेंद सीमा रेखा पार करती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है मात्र 10 रन की आवश्यकता, 10 रन चाहिए, 58 रनों पर। अब केवल मात्र 10 रन चाहिए। एक जो दबाव बनाया था ऑपरेशन सिंदूर ने, उसको कायम नहीं रख पाई। फिर से एक बार बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत तेज शॉट, लेकिन मिड ऑन पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग। वहां पर मिड ऑन पर खड़े हैं एक नन्हे से खिलाड़ी राहुल। अगली गेंद के साथ सामना करते हुए क्रिश, फिर से वही शॉट और इस बार गैप ढूंढा और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा पार करती हुई। ओवर की समाप्ति इस बीच और 62 रनों पर जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अब मात्र 6 रनों की ओर आवश्यकता है। यहां से अपने व्यक्तिगत स्कोर को पहुंचाया है 39 रनों पर। 68 रनों में से 39 रन एक खिलाड़ी के, और वो भी उस मझधार की परिस्थितियों में से। बड़े खिलाड़ियों को यहां से सीख लेनी पड़ेगी। पहले अपने ध्यान को केंद्रित किया, धैर्य को बनाया और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। बड़ा कोई नाम से नहीं होता है, बड़े के लिए कर्म करना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा स्कोर भी बनाना पड़ता है, तब जाकर खिलाड़ी बड़े बनते हैं। इसलिए इस बीच पावर प्ले लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले। अब केवल मात्र 6 रनों की आवश्यकता। आज इस मैच ने यह साबित कर दिया कि यह टूर्नामेंट जैसे जैसे परवान चढ़ेगा, वैसे वैसे बहुत ही रोमांचक मैच हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही एक मैच फतेहपुर 11 का भी होने वाला है, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। एक सीनियर खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम, और सामने टीम छोड़कर भागा मान ली है। धीरे से फ्लिक किया वहां पर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करे वापस अपने बॉलिंग मार्क्स पर। विजय ने संभाली है बॉलिंग की जिम्मेदारी अपनी दूसरी गेंद लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के प्रयास में चूके, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। मनीष ने अच्छा साथ निभाया है वहां पर क्रिश का। हालांकि रन उनके बैट से ज्यादा नहीं आए, लेकिन वहां पर साथ देने की जरूरत थी। ऑफ स्टंप के बाहर खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, रन आउट होने का खतरा वहां पर, और इस बीच क्रिस आउट होकर वापस पवेलियन में। यहां पर रन हो सकता था, लेकिन मनीष ने वहां ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसी जब परिस्थितियां होती हैं, जब सामने बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा होता है खिलाड़ी, उसके लिए अपने विकेट का त्याग करना भी खिलाड़ियों को आना चाहिए। यहां पर मनीष को अपने विकेट का त्याग करना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ाहट में क्रिश एक बहुत खूबसूरत पारी खेलकर वापस पवेलियन जाते हुए निराश हताश, लेकिन एक जीत के किनारे पर लाकर टीम को खड़ा कर दिया है। लेकिन चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक अंतिम गेंद नहीं आ जाती है, तब तक मैच समाप्त नहीं होता है। और इन्हीं को दर्शाती हुई ऑपरेशन सिंदूर की टीम लगातार संघर्ष करते हुए एक बार के लिए लगा था 14 रन पर जब 4 विकेट हो गए थे तो बहुत ही उत्साहित हो गए थे, लेकिन क्रिश ने मैच का पलटा बदला और अब लगभग फिर से एक बार मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। मात्र 5 रन और चाहिए जीतने के लिए, लेकिन
6 विकेट का पतन हो चुका है। विजय, और इसी के साथ ये मैच भी समाप्त हुआ 6 रन के साथ। इस मैच को पूरा किया, अपनी गलती को सुधारा वहां पर मनीष ने और दिखाया कि क्यों मैंने उनको रन आउट करवाया, क्योंकि इस मैच को मैं 6 छक्के के साथ जिताना चाह रहा था। और स्पार्टन क्रिकेट क्लब को भी आज रियलाइज हुआ होगा कि मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए। श्री राम जी, क्रिस सैनी को पूरी टीम को जीत दिलाने के लिए